जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे देश के उस माहौल के बारे में जिसका इंतजार बहुत सारे दिनों से बहुत सारे लोग कर रहे थे, और वो ही जंग। पहलगाम के कायराना आतंकी अटैक के बाद में भारत ने पाकिस्तान के कुछ आतंकी अड्डों पर कई मिसाइल दागे, जिसका जवाब पाकिस्तान आर्मी के पास नहीं था। और उस अटैक में पाकिस्तान ने सहारा दिए हुए बहुत सारे आतंकियों का खात्मा हो गया। और उससे बौखले हुए पाकिस्तान ने भारतीय कुछ सैन्य अड्डों पर कई मिसाइल दागे, जिसका जवाब इंडियन आर्मी ने उसको नाकाम करके दिया। पर इन सभी घटनाओं ने दोनों देशों को युद्ध के मैदान में लाके खड़ा कर दिया। अब ये दोनों देश युद्ध की स्थिति में, और इन दोनों देशों के बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये युद्ध हो। जिन्होंने कभी युद्ध के आसार नहीं देखे, ना ही युद्ध के माहौल में रहे हैं, ना ही युद्ध के परिणामों के बारे में जानते हैं, और वो चाहते हैं कि ये युद्ध हो। युद्ध के बारे में उनसे पूछे जिन्होंने युद्ध झेला है, युद्ध के माहौल में रहे हैं, युद्ध के परिणामों के बारे में जानते हैं। जंग की वजह से उनके घर, शहर, देश निस्तनाबूद हो गए, तबाह हो गए। जंग के अगर ताज़ा उदाहरण देखा जाए तो रशिया, यूक्रेन, इजराइल, सीरिया के तो कई दशकों से जंग ने जकड़ा हुआ है। वहाँ की हालत ऐसी है कि सारन बजते ही लोग बंकर में छुप जाते हैं। ना ही खाने का ठिकाना है, ना ही पीने का। खाने के लिए तो मानो वहां पे जंग छिड़ी हुई। कई साल हो गए बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है, उनका पूरा भविष्य अंधेरे में। इतिहास इसका गवाह है कि जंग ने अभी तक सिर्फ बर्बादी दी, चाहे वो अपना देश हो चाहे दूसरे का। इतिहास देखा जाए तो दो देशों के बीच की जंग की वजह से पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में उतरी, और इस वजह से दो बड़े विश्व युद्ध हुए। इस युद्ध की वजह से दुनिया के कई देश कई साल पीछे चले गए। इस युद्ध ने इन देशों को जीवित हानि, वित्त हानि, भुखमरी, महंगाई से रूबरू करवाया। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पे परमाणु बम गिराए गए, तब तबाही का मंजर इतना भयावह था कि कई किलोमीटर तक सजीव सृष्टि का विनाश हुआ था। कई दशक बीत गए, पर आज तक उस जमीन पर घास का एक तिनका नहीं हुआ। और आज के आधुनिक परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पे गिराए गए बमों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। पूरी दुनिया इनके ताकत के बारे में जानती है, और दोनों देश कई परमाणु बम से लैस हैं। अगर ये युद्ध परमाणु बम के इस्तेमाल के उस चरम पे पहुंच जाता है, तो इसके इस्तेमाल से मुंबई, दिल्ली, कराची, लाहौर जैसे शहर देश के नक्शे और देश दुनिया के नक्शे से गायब हो सकते हैं। अगर इस युद्ध में परमाणु बम के इस्तेमाल होता है, तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगी, और तीसरा विश्व युद्ध मतलब दुनिया का विनाश। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला, और इसमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा सैनिक और लोग मारे गए थे। दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध साबित हुआ, जिसमें 6 करोड़ से ज्यादा सैनिक और लोग मारे गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की तानाशाही की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद होते होते बची। गनीमत यह थी कि दुनिया 2 भागों में बट गई, एक मित्र राष्ट्र, एक शत्रु राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, और शत्रु राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान। कहने के लिए तो ये देश सिर्फ आमने सामने थे, पर इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। भारत इस युद्ध में सीधे इन्वॉल्व नहीं था, पर उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारत इस युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था, और मित्र राष्ट्र की सेना ने और नेताओं ने भारतीय सेना की बहादुरी के लिए उसको सलाम किया था, उसके योगदान के लिए उसकी सराहना की थी। इस युद्ध में 2 परमाणु बम के इस्तेमाल की वजह से अंत में जीत मित्र राष्ट्रों की हुई। यह सब कहकर मैं अपने सैनिकों को कमजोर नहीं कर रहा, ना ही अपने देशवासियों को। मैं सिर्फ उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो एसी रूम में बैठकर टीवी देखते हुए ये सोचते हैं, ये बोलते हैं कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, लंच कराची में और डिनर इस्लामाबाद में, क्योंकि वो जंग के पीछे की तबाही के मंजर के बारे में नहीं जानते, ना ही उसके बारे में कभी सोचा है। क्योंकि जंग उनको लड़नी नहीं है, जंग लड़नी है सैनिकों ने, सैनिकों के परिवारों ने। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर ये होता है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को होता है, और आम जनता के परिवार से सैनिक भी आते हैं। अगर ये युद्ध होता है
तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सैनिक सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, लंच कराची में और डिनर इस्लामाबाद में, क्योंकि वो खड़े आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए। ये सब कहने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि ये युद्ध हो, पर मैं इस पे आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप अपना देश का भविष्य और बच्चों का भविष्य उस माहौल में देखना चाहेंगे जहाँ पे सिर्फ तबाही और बर्बादी है। जंग सिर्फ तकलीफ देती है, नुकसान देती है, जिंदगियां बर्बाद करती है। ये सब जानने के बावजूद भी आज भी हमारे सैनिक जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे सिर्फ दूर दूर तक मौत दिखाई देती है, क्योंकि वो खड़े आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए, क्योंकि उनको सबसे पहले मायने रखता है देश, राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम। जय हिंद।